नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आज ग्लेशियर्स करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के कितने जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके वो सारे के सारे हिमाचल प्रदेश द वंडरलैंड जगमोहन बोलोखड़ा की बुक से मैं ले रहा हूँ। एंड आज हम एमसीक्यूज करेंगे किस चीज़ के लिए रिलेटेड, ग्लेशियर्स के रिलेटेड होते क्या है ग्लेशियर्स, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि ग्लेशियर्स होते क्या है। जो बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं जहां से आपकी जो नदियां होती हैं उनको पानी मिलता है, तो वो आपके ग्लेशियर्स होते हैं। बर्फ से ढके ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहाँ पे आना जाना जो है वो मुश्किल होता है, भूमि बंजर होती है सारी की सारी, और पूरा सालाना यहाँ पे जो पहाड़ होते हैं आपके वो बर्फ से ढके होते हैं, तो वो ग्लेशियर्स कहलाते हैं, आपके वो हिमनद कहलाते हैं। तो काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर नए हैं तो कम से कम 3 दिन आप जो है वो मेरे साथ जुड़िएगा, आपको पता लगेगा कि कितना अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पे मिलता है। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीके ट्रिक ऐप को भी डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी इस जीके ट्रिक ऐप के अंदर फेस्टिवल ऑफर चला हुआ है, तो आप उससे जो है वो मजा उठा सकते हैं जीके ट्रिक ऐप के अंदर। किस चीज़ का फेस्टिवल सीजन है, जीके और इंडिया, हिमाचल जीके और इंडिया जीके के नोट्स आपको जो है वो यहाँ पे 50% ऑफ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। साथ साथ बायोलॉजी के वीडियो वीडियो लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे 50% ऑफ पर, और केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स भी आपको जो है 50% ऑफ पर यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो अभी चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिनाब रिवर टेक्स वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर। ये 4 ग्लेशियर से आपके, इनमें से किस ग्लेशियर से चिनाब रिवर जो है वो वाटर लेती है। सिंपल याद रखो कि जो आपका बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है आपका ये लाहौल रीजन में है। कहाँ पर आपका, ये लाहौल रीजन में है। और इसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, और चौड़ाई इसकी 3 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। तो इस ग्लेशियर से आपको जो है वो चिनाब नदी को पानी मिलता है। किस नदी ग्लेशियर से, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बादल जो हिमनद है, बादल हिमनद आपको देखने को मिलता है ये कांगड़ा जिले में। कहाँ पे देखने को मिलता है, कांगड़ा जिले में। चंद्रा जो ग्लेशियर है आपका ये लाहौल रीजन में ही है, और भागा जो ग्लेशियर है आपका ये लाहौल एंड स्पीति रीजन में है। लाहौल एंड स्पीति रीजन में है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो चिनाब रिवर है वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से जो है वो पानी लेती है, बड़ा शिगड़ी हिमनद से जो है वो पानी लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर फाउंड इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ पीर पंजाल रेंज नियर बड़ा भंगाल कांगड़ा। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर है, इन चारों में से कौन सा ग्लेशियर है जो कि पीर पंजाल श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम ढलान पर जिला कांगड़ा के बड़ा भंगाल क्षेत्र में है। ठीक है, तो कांगड़ा के बड़ा भंगाल क्षेत्र में कौन सा जो है वो ग्लेशियर है, ये आपको याद रखना है। तो कांगड़ा के बड़ा बंगाल क्षेत्र में आपको जो है वो बड़ा भादल जो है वो ग्लेशियर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्योंकि मैं चंद्रा और भागा ग्लेशियर आपको बता दिया है कि लाहौल एंड स्पीति रीजन में है, और चंद्र नहन जो ग्लेशियर है आपका ये शिमला में है। कहाँ पर है, शिमला के भी रोहडू क्षेत्र में, ये याद रखना है आपको। तो जो चंद्रा रिवर है उसको चंद्रा ग्लेशियर से जो है वो पानी मिलता है, और भागा रिवर को भागा ग्लेशियर से जो है वो पानी मिलता है, और यही दोनों रिवर जो है वो तांडी में मिलकर जो है वो चिनाब रिवर बनाती है। ठीक है, तो चिनाब जो है वो किस चीज से बनी हुई है, किस कौन सी दो सहायक नदी से बनी हुई है, चंद्रा और भागा नदी से। और तांडी कहाँ पर है आपका, ये लाहौल स्पीति में, जहां पर आपका लाहौल चिनाब और चिनाब बनती है, चंद्रा और भागा मिलती है जहाँ पे, याद रखना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं। रावी रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर। रावी रिवर कहाँ से निकलती है आपकी, बड़ा भंगाल से, बड़ा भंगाल से। ये कहाँ कहाँ है, कांगड़ा में है। और बड़ा भंगाल से कौन सी रिवर निकल रही है आपकी, रावी निकल रही है, और कौन से ग्लेशियर है वहां पर, तो आपको पता है कि बादल ग्लेशियर जो है वो बड़ा बंगाल कांगड़ा में है। तो आपका रावी रिवर कहाँ से वाटर ले रही है, वो बादल ग्लेशियर से ले रही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। बड़ा शिगड़ी आपका हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये आपको मैंने बता दिया है, लाहौल रीजन में है ये।
लाहौल एंड स्पीति रीजन में, और ये भी आपका जो है वो लाहौल एंड स्पीति रीजन में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक फॉर्म्ड ड्यू टू चंद्रा ग्लेशियर। निम्न में से कौन सी झील जो है वो चंद्रा हिमनद से मिलकर बनी हुई है, हिमनद से मिलकर बनी हुई है। ये आपको याद रखना है कि चंद्रा ग्लेशियर से अभी कौन सी झील बनी हुई है, चंद्रताल बनी हुई है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और सूरजताल किस ग्लेशियर से बनी हुई है, भागा ग्लेशियर से। याद रखना आपको, भागा ग्लेशियर से। और ये सूरजताल और चंद्रताल कहाँ पर है आपकी, दोनों ही जो है वो लाहौल एंड स्पीति रीजन में जो है आपकी ये झीलें हैं। चंद्रनाहन कहाँ है आपकी, ये शिमला के रोहडू क्षेत्र में है झील, याद रखनी है। नाको कहाँ है आपकी झील, ये किन्नौर में है आपकी। और चंद्रा ग्लेशियर से कौन सी बनी हुई झील, चंद्रताल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ शिमला रोहडू रीजन। इनमें से कौन सा जो ग्लेशियर है वो आपको शिमला रोहडू रीजन के नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी ढलान पर देखने को मिलता है। तो देखो, शिमला रोहडू रीजन में आपको कौन सा ग्लेशियर देखने को मिला है, आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा ग्लेशियर है, चंद्रनाहन ग्लेशियर। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर है आपका, ये लाहौल स्पीति रीजन में है। कहाँ पर आपका, लाहौल स्पीति रीजन में। और मूल किला जो ग्लेशियर है ये भी आपका जो है वो कहाँ पर है, लाहौल स्पीति रीजन है में है, लाहौल स्पीति रीजन में। और जनरली भागा घाटी में है, भागा वैली में, ये किस में है, ये भागा वैली में। याद रखना है आपको, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था कि जो शिमला के रोहडू क्षेत्र में जो ग्लेशियर है, हिमनद है, वो कौन सा है, चंद्रनाहन ग्लेशियर। नेक्स्ट जो है, हु गेव द नेम टू ग्लेशियर द लेडी ऑफ केलोंग। द लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है उसको नाम किसने दिया था, लेडी ऑफ केलोंग का। तो याद रखना है आपको, लेडी एल्शंदे। लेडी एल्शंदे ने जो है वो उसको नाम दिया था। तो ये एक ब्रिटिशर महिला थी जो कि 19वीं शताब्दी में जो है वो हिमाचल आई थी। तो इसने जो है वो द लेडी ऑफ केलोंग जो है वो हिमनद को जो है वो नाम दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी शासन के समय पे जो है नाम दिया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो, लॉर्ड डलहौजी कौन था, ये आपका गवर्नर जनरल था 1848 से 1856 के आसपास। एंड इसके समय पे जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई थी की पॉलिसी आई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। लॉर्ड वेलेस्ली कौन था, ये 1798 के आसपास जो है ये आपका गवर्नर जनरल था इंडिया का। एंड ये जो है आपका क्या लेकर आया था, सब्सिडरी अलायंस लेकर आया था। क्या लेकर आया था, सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड कॉर्नवेलिस की जगह यहाँ पे, कॉर्नवेलिस 1793 के आसपास था। और इसके समय पे जो है आपका परमानेंट सेटलमेंट आया था इंडिया में। याद रखना है आपको, क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लिया जाता है तो मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ग्लेशियर्स गिव वाटर टू पार्वती रिवर। निम्न में से कौन से दो ग्लेशियर जो है वो पार्वती नदी को पानी देते हैं। तो याद रखना है, दुधौन और पार्वती ग्लेशियर जो है आपका पार्वती नदी को जो है वो पानी देते हैं। पार्वती नदी का उद्गम स्थान जो है आपका कुल्लू में है। कहाँ पर है, कुल्लू में, मानतलाई झील से। मानतलाई झील से जो है वो इसका जो है वो उद्गम होता है। याद रखना, तो दुधौन और पार्वती ग्लेशियर से जो है वो इसको पानी मिलता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब गोरा ग्लेशियर और सोना पानी ग्लेशियर, देखो जो गोरा ग्लेशियर है ये काफी सिकुड़ा हुआ ग्लेशियर है, हिमाचल में देखने को मिलता है ये। एंड जो सोना पानी ग्लेशियर है ये कुल्टी नाला के आसपास है। कहाँ पर है ये, कुल्टी नाला के आसपास। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, जो जनरली आपका ये कुल्लू रीजन में देखने को मिलता है, रोहतांग दर्रे के आसपास। अब ब्यास कुंड जो ग्लेशियर है आपका, इस ग्लेशियर से ब्यास नदी को पानी मिलता है। ब्यास नदी को पानी मिलता है, ये आपको याद रखना है। और ये आपका रोहतांग दर्रे के आसपास है, कुल्लू रीजन में। ये आपको याद रखना है। पिराड़ ग्लेशियर, पिराड़ ग्लेशियर जो है वो छोटा तथा आसान पहुंचने वाला जो है वो ग्लेशियर है। तो छोटा छोटा जो है वो ग्लेशियर कौन सा आपका, पिराड़ ग्लेशियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, टूटी हुई चट्टान भी बोलते हैं। इसमें यहाँ पे सुंदर गुफा भी आपको देखने को मिलती है। और मियार जो ग्लेशियर है आपका, ये मियार नदी को जो है वो पानी देता है। किस नदी को देता है पानी, मियार नदी को। ये लाहौल घाटी में है, लाहौल स्पीति जो है वो वैली में है ये। याद रखना आपको, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं,
ब्यास कुंड ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो ब्यास कुंड ग्लेशियर है वो किस जिले में है हिमाचल प्रदेश के? तो ब्यास कुंड जो है आपका यहाँ से ब्यास नदी को पानी मिलता है और यहाँ से जो है वो ब्यास नदी का उद्गम स्थान बोला जाता है। रोहतांग के आसपास है ये, रोहतांग पास के आसपास, रोहतांग दर्रे के आसपास एट कुल्लू रीजन में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैटरहॉर्न पीक इज इन विच कंट्री? मैटरहॉर्न जो चोटी है वो किस देश में है? ये इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि जो जगमोहन बलोखरा है उसमें इसका जिक्र हुआ है, तो ये इसलिए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो मैटरहॉर्न क्यों पूछी गई है यहाँ पे? क्योंकि जो गेफांग चोटी है आपकी, गेफांग चोटी है आपकी, वो इस चोटी से जो है वो मेल खाती है थोड़ी सी। तो मैटरहॉर्न जो चोटी है आपकी वो स्विट्जरलैंड में है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर? बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की जो है वो लंबाई कितनी है? तो मैं चौड़ाई आपको बताई थी उसकी 3 किलोमीटर है, लंबाई कितनी है उसकी? 25 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। बाकी जो भागा और चंद्रा जो ग्लेशियर है आपके उनकी 15-15 किलोमीटर है और 168 स्क्वायर किलोमीटर क्या है आपका ये जो बिलासपुर में जो झील है आपकी गोविंद सागर झील उसका एरिया है, याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये आपके जो है वो कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए हों। आज हमने जो है जितने भी ग्लेशियर्स थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। कोई अगर बच गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में ला दूंगा आपको। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।